हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन, गति के नियम। ठीक है, इसको हम लोग जो है एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। दो पार्ट हम लोग को नहीं लगने वाले, एक ही क्लास में आप लोग थ्योरेटिकल एज वेल एज आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ये क्लास डेली आप लोग का जो है 2 PM पर आता है, तो रेडी रहा करो 2 PM पर। 2 PM पर आप लोग को ये क्लास जो है डेली लेना है। ठीक है, एंड क्लास जो आप लोग का प्री रिकॉर्डेड क्लास होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड क्लास में एक फायदा ये होता है कि टाइम आप लोग का ज्यादा वेस्ट नहीं होता, जो हम लोग को पढ़ाना होता है वो पढ़ा देते हैं। गॉट इट? ठीक है, बाकी लाइव क्लास भी हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे। एक हम लोग जो है 500 की सीरीज लेके आने वाले हैं, वो कि आप लोग का पेपर से कुछ दिन पहले ही देंगे हम। ठीक है, तो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक में दे दें आपको। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फॉर पीडीएफ। ओके, एंड क्लास को यार शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो। ठीक है, क्योंकि हमको सपोर्ट करोगे उतना आप लोग को फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या बोला गया है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो किसको व्यक्त करता है ये आप लोग को बताना है। तो आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपली आंसर कर सकते हो। जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता है भैया? जड़त्व को व्यक्त करता है। किसको करता है? इनर्शिया को व्यक्त करता है। तो हम लोग जो है कुछ पॉइंट जानते हैं इनर्शिया के। अब जैसे कि हम लोग को पता है जो इनर्शिया है, जड़त्व है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के या द्रव्यमान के। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो ये याद रखना है, जिसका मास ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग का एक क्रिकेट बॉल दे रखा है, आप लोग को एक जो है एटम दे रखा है। ठीक है, एक आप लोग को ट्रक दे रखा है, एक आप लोग को जो है बैट दे रखा है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? ठीक है, सॉरी, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिंपली ट्रक हो जाएगा, क्योंकि ट्रक का मास जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास, द्रव्यमान। ओके, जब हम लोग इनर्शिया की बात करते हैं तो एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बीमाहीन और मात्रकहीन क्वांटिटी है। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया हम लोग का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि क्या है? अब समरूप बल लगाया जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स आप लोग का लगाया जा रहा है। समझ आया कि नहीं? और जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म फोर्स की, ठीक है, आई हैव टू फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, कौन से है मेरे पास? F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू आप लोग का डीपी बाई डी टी। दो ही तो फॉर्मूला है मेरे पास। जब मैं बात करता हूं आप लोग का इधर डीपी बाई डी टी की केवल बात करता हूं, क्योंकि इस पर ही डिपेंड करेगा आप लोग का फोर्स। ठीक है, जब अगर आप लोग का P जो है कांस्टेंट होगा, या फिर आप लोगों का मोमेंटम जो है यूनिफॉर्म होगा, इट मींस आप लोगों का मोमेंटम यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की कि जैसे कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में आप लोगों का मोमेंटम लगभग कितना था आप लोगों का? मैं लेट कर लेता हूं, आप लोगों का जो मोमेंटम था वो आप लोगों का 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, फिर अगली एक सेकंड में भी आप लोग का जो मोमेंटम था वो 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग का जो मोमेंटम है वो यूनिफॉर्म मोमेंटम है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोमेंटम है मतलब कि अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं और मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का? जीरो के इक्वल। मतलब फोर्स इधर क्या हो गया आप लोग का? जीरो हो गया। मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है अब मेरे को। अब बचा क्या आप लोग का? F इक्वल टू एम ए, मतलब इधर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बल किसके प्रोपोर्शनल है आप लोग का? त्वरण के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर बल आप लोग का समरूप दे रखा है तो त्वरण भी क्या होगा आप लोग का? स्थिर रहेगा या समरूप रहेगा। गॉट इट? आंसर क्या हो गया आप लोग का? डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, बल और समय का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा ये पूछा है, पर इसमें कंडीशन दे दी गई है, जब तक कि बल कार्य करता है, जब तक कि फोर्स आप लोगों का कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है आप लोगों का फोर्स, तब तक आप लोगों को उस समय के दौरान जो फोर्स लगाया गया, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? जब हम लोग बात करते हैं इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डेल टी। ठीक है, तो F इंटू डेल टी तो हम लोग लिख देते हैं, पर हम लोग को इधर ये नहीं पता कि डेल टी है क्या है। डेल टी आप लोग का स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम है जब मैंने फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अब हम लोग ने एक इधर एग्जांपल सुना होगा, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है,
अब बॉलर ने बॉल डाली, ठीक है, अब मैं अपने बैट से जब उस बॉल को मारता हूं, ठीक है, जो समय लगा उस बॉल को और उस बैट को कांटेक्ट में आने में, ठीक है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल टी वाला टाइम बोलते हैं। और बाकी जो फोर्स लगा है वो तो एफ है ही मेरा। समझ आया कि नहीं? मतलब कि मेरा जो इंपल्स हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू डेल टी के इक्वल। और इंपल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, ठीक है। आवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, बल मल्टीप्लाई में समय। समय कौन सा आप लोग का, जब तक आप लोग को फोर्स वर्क कर रहा है तब तक का, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग डेल टी लिखते हैं, ये समय जो बहुत कम होता है, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन करो। रॉकेट नोदन की कार्य विधि आधारित है, ठीक है। जब हम लोग रॉकेट नोदन या फिर रॉकेट प्रपल्सन की बात करते हैं, रॉकेट प्रपल्सन, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना एक बार। जब हम लोग रॉकेट प्रपल्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का किस पर आधारित है, ये पूछा गया है, किस लॉ पर आप लोगों का जो है आधारित है, ठीक है, किस लॉ पर आप लोगों का बेस्ड है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो जब हम लोग रॉकेट प्रपल्सन की बात करते हैं तो ये भैया रॉकेट हो गया मेरा, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो इधर क्या होता है, एफ इक्वल टू आप लोग का एम डीबी बाई डी टी के इक्वल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। तो किस पर आधारित है आप लोग का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन पर आधारित है। समझ आया कि नहीं? आंसर क्या हो गया हम लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इधर आप लोगों को कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, ठीक है, एक घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है, मतलब कि ये मेरा घोड़ा हो गया, ओके, ये भैया घोड़ा हो गया मेरा, ठीक है, अच्छा घोड़ा बनाया हमने, और ये हम लोगों की होगी गाड़ी, ठीक है। ये घोड़ा इस गाड़ी को खींच रहा है। अब क्या बोला गया है, जो बल मतलब जो फोर्स घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है, मतलब जो फोर्स इस घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है, मतलब एफ जो फोर्स है, ठीक है, वह लगाया जाता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब सिंपल सी बात है, मेरे को गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये गाड़ी तो मेरे पे एक्स्ट्रा वेट हो गया जिसको मैं खींच रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं कोई वेट लेके जा रहा हूं। समझ आया कि नहीं? जब मैं सड़क पर चल रहा हूं या फिर कोई घोड़ा जो है सड़क पर चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखो एक ये घोड़ा का जो पैर है, ठीक है, अब मैं एक पैर को ही लेता हूं, ठीक है, चारों पैर को नहीं लूंगा, चारों एक ही बात होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आप लोग, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है। अब F12 पीछे की तरफ फोर्स लगाया, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गॉट इट और नॉट, मतलब कि आप लोग का एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो ये तो इसकी एक्शन फोर्स होगी, तो रिएक्शन में फोर्स कहां है आप लोग की, आगे की तरफ लग रही है। समझ आया कि नहीं? इस फोर्स से ही तो ये आगे चल रहा है, जो कि F21 फोर्स होगी, और F21 फोर्स किसके द्वारा लगाई जाएगी, अब मैं पैर अपना जमीन पर ही तो रखूंगा, मैं घोड़ा गाड़ी के सॉरी जो गाड़ी है उसके ऊपर घोड़ा पैर थोड़ी रखेगा, जमीन पर रखेगा। तो जो बल दिया जाएगा F21 या फिर रिएक्शन जो फोर्स दी जाएगी इसको, ठीक है, वो किसके द्वारा दी जा रही है आप लोग, अर्थ के द्वारा दी जा रही है, पृथ्वी के द्वारा दी जा रही है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। समझ आया कि नहीं? तो ये किससे बना हम लोगों का क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। चलो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करो। एक क्षैतिज सड़क पर कार की तुरंत गति उस बल के कारण होती है जो, ठीक है, अब मेरी कार है, ठीक है, अब ये कैसी कर रही है, तुरंत गति कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है भैया। और मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक्सेलरेटेड मोशन इज पॉसिबल ओनली वन कंडीशन, देन कब पॉसिबल होगी, जब उस पर एक बल लग रहा हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। समझ आया कि नहीं? अब जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किसके द्वारा दी जाएगा, पीछे बताया अभी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ये कार है, तो कार के जो टायर है वो रिएक्शन फोर्स सॉरी एक्शन फोर्स लगा रहे हैं किस पर, आप लोग अर्थ पर, ठीक है, या फिर सड़क पर, और सड़क किस पर क्या लगा रही है आप लोग, एक रिएक्शन फोर्स जिसको हम लोग F21 फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो F21 फोर्स है उसी के कारण आप लोग का एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है इस कार का। आंसर क्या हो गया, सड़क द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाना, इंजन फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। चलो सेवेंथ क्वेश्चन करो। किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि लिफ्ट, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बाकी लाइव चैट जो चल रही है, लाइव चैट में कमेंट करो, उधर आप लोगों को आंसर मिलेगा, ओके। अब क्या बोला गया है, एक व्यक्ति है जो कि लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, उसका जो भार है, जो वेट है उसका
वो कम कब प्रतीत होगा, मतलब वेट उसका कम कब लगेगा मेरे को, ठीक है। तो मेरे को इसमें पता है जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बैठा होता है, ये कंडीशन आप लोगों ने 4 पढ़ रखी होंगी, ठीक है। जब लिफ्ट आप लोग की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर या नीचे जाती है, जब ऊपर जाती है तो वेट क्या हो जाता है mg प्लस ma, जब नीचे आती है तो क्या हो जाता है, चलो बता देता हूं। ऊपर जाती है तो w इक्वल टू क्या आ जाता है आप लोग का mg प्लस ma, जब नीचे आती है लेफ्ट तो w इक्वल टू क्या आ जाता है आप लोग का mg माइनस ma। तो अब अगर आप लोग देखोगे तो इसमें mg में प्लस ma हो रहा है, इसमें mg में माइनस ma हो रहा है, तो डेफिनेटली जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी तो मेरा जो वेट होगा या फिर मेरा जो बाहर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी एग्जांपल बता दें, कभी मेले में गए हो, ठीक है, तो आप लोगों ने झूला देखा होगा, आसमानी झूला झूला हो या कोई भी झूला हो जो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं इस झूले पर इधर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि हम लोगों का वेट बढ़ रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग इधर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या लगता है, हम लोग बहुत हल्के हो गए। गॉट इट, समझ आया कि नहीं? तो सेम कंसेप्ट आप लोग का लिफ्ट में लगता है। ओके चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, मंदिर के साथ ऊपर जाती है। तो इसमें मैं 4 ऑप्शन आप लोग का एक्सप्लेन करूंगा। एक समान वेग के साथ नीचे जाती है, देखो एक समान वेग के साथ नीचे जाए या ऊपर जाए तो दोनों कंडीशन में वेट W इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा, क्योंकि आप लोग का जो वेग दे रखा है वो एक समान दे रखा है, तो आप लोगों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0, मतलब डेफिनेटली जो ma वाला पार्ट होगा वो तो 0 हो गया पूरा आप लोग का, बचा क्या W इक्वल टू mg। अब ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ तो W इक्वल टू mg होने वाला है। अब त्वरण के साथ ऊपर जाती है, मतलब कि त्वरण के साथ कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg प्लस ma के इक्वल। अब क्या बोला जा रहा है, मंदन के साथ ऊपर जाती है, मतलब मंदित गति करती है ऊपर की तरफ, तब भी हम लोग का वेट क्या रहेगा, कम होगा, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है आप लोग का mg प्लस ma जब ऊपर जा रही है। पर मंदित गति है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है हम लोग का, नेगेटिव का होता है, तो इधर क्या आ जाएगा हम लोग का mg माइनस ma के इक्वल। मतलब कि जब लिफ्ट मंदित गति के साथ ऊपर जाएगी तो वेट कम प्रतीत होगा, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या फिर एक समान त्वरण के साथ नीचे आएगी तब लिफ्ट के जब आप लोग का बाहर होगा वो कम प्रतीत होगा। तो 2 कंडीशन आप लोग के पास हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक पिंड पर कार्यरत बल उसके बल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो पिंड का वेग बताना हम लोग को, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ओके तो सिंपली देखो इधर क्या हो गया हम लोग का F इक्वल टू के बाई वी के इक्वल, मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट लगा दिया इधर, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं फोर्स की तो F इक्वल टू होता है क्या आप लोग का ma के इक्वल, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv बाई dt के इक्वल। इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को रिप्लेस करेंगे इधर से। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप लोग का एक पिंड पर जो है कार्यरत बल है, ठीक है, मतलब कि उस पर बल जो है एक कार्य कर रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो m dv बाई dt के इक्वल टू में k बाई b के इक्वल, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b dv इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का k बाई m dt के इक्वल, ठीक है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली ये क्या आ गया, b स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू k बाई m मल्टीप्लाई में आप लोग का t, मतलब कि b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 2k बाई m, इधर आप लोग का t, मतलब b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ t, ठीक है। मतलब कि उसका जो वेग होगा वो समय के क्या होने वाला है, अनुक्रमानुपाती होता है, पर किसके अनुक्रमानुपाती होने वाला है, उसके वर्गमूल के, या फिर सॉरी वर्गमूल के, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के, ठीक है, मल नहीं है मूल है, ओके, अनुक्रमानुपाती। तो डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, कोई द्रव्यमान m प्रारंभ से विराम अवस्था में है, ठीक है। अब कोई द्रव्यमान दे रखा है जो कि विराम अवस्था में मेरे को दे रखा है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, इस पर कैसा फोर्स लगाया जा रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होगा। तो अब इसका वेग बताना है किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो F इक्वल टू क्या आएगा, ma, और फोर्स इधर मेरे को क्या दे रखा है, एक नियत फोर्स है, मतलब A इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का F बाई m के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये मैंने पढ़ा है किसमें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो विराम अवस्था में था, और विराम अवस्था में आप लोगों को पता है u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो बचा क्या आप लोग का b स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू आप लोग का 2, और एक ही जगह f बाई m हो गया आप लोग का, मल्टीप्लाई में आप लोग का s, दैट इज इक्वल टू, तो b इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का अंडर रूट में 2fs बाई m के इक्वल, ठीक है। फोर्स नियत, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब विस्थापन देखो आप लोगों को प्राप्त है, पहले से दिया गया है, ठीक है, दिए हुए विस्थापन पर
समझ आया कि नहीं। और 2 क्या दे रखा है आप लोग को, कांस्टेंट, मतलब कि आप लोग का जो वेग होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आप लोग का द्रव्यमान के, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m, मतलब आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है आप लोग को, यदि 1000 किलोग्राम की एलिवेटर केबल में तनाव 1000 किलोग्राम बाहर है, एलिवेटर, ठीक है। अब एलिवेटर हो या लिफ्ट हो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, 1000 किलो की एलिवेटर दे रखा है जिसमें मेरे को जो तनाव दे रखा है टी, वो कितना दे रखा है, 1000 किलो वेट दे रखा है। समझ आया कि नहीं। अब जब मेरे को कोई एलिवेटर दे रखा है, ठीक है, उसका जितना वजन है उतना ही उसमें तनाव है, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग का जो टेंशन टी है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। टी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, mg के बराबर आ गया। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। क्योंकि इधर अगर हम लोग देखेंगे तो 1000 kg कितना क्या हो गया आप लोग का, इसका मास हो गया, और g का वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8 होता है, ठीक है। जब हम लोग जो है किलो वेट में चेंज करते हैं तो 9.8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 1000 किलो वेट, मतलब टेंशन वैल्यू इक्वल टू mg, मतलब ma मेरे पास नहीं है, मतलब कि a इक्वल टू क्या होने वाला है इधर, 0 होगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। मतलब a जो है 0 कब हो सकता है, या तो आप लोगों की ये एलिवेटर है वो स्थिर हो, मतलब विराम में हो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ ऊपर जा रही हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब कि b इज यूनिफॉर्म, जब b यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। गॉट इट। आंसर क्या हो गया आप लोग का, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर करो। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। अब जब हम लोग आवेग की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेल पी के इक्वल चेंज इन मोमेंटम, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग उसके संवेग के परिवर्तन के, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, उसके संवेग परिवर्तन की दर के लगा देते हैं, पर ये क्या होता है, हम लोग का फोर्स होता है। समझ आया कि नहीं। ओके, मतलब dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स, और I इक्वल टू डेल पी के इक्वल होता है, तो इसको यार याद रखो। गॉट इट। चलो, जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बंदूक को चलाया, और अब जब बंदूक को मैं चलाऊंगा तो रिकॉइल करती है, मतलब पीछे की तरफ धक्का देती है, ठीक है। देखो ये मेरे बंदूक हो गई, गॉट इट। अब मैंने इससे एक गोली छोड़ी, ठीक है। जब मैं गोली छोड़ूंगा तो इधर छोड़ी मैंने, जो कि b1 वेग के साथ गई, ठीक है, और उसका जो मास था वो m1 था, ठीक है। और अब क्या करेगी, ये पीछे की तरफ धक्का देगी b2 के साथ, और जिस इसका जो मास दे रखा है वो क्या है, m2 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है संवेग संरक्षण से या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, m1 b1 इक्वल टू क्या होता है, m2 b2 सॉरी, ठीक है। और सिंपली अब मेरे को क्या बोला गया है, इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम किया जाता है, मतलब b2 को क्या करना है, मेरे को कम करना है। तो b2 इज इक्वल टू m1 b1 बाय किसके इक्वल आ गया आप लोग का, m2 के इक्वल। तो b2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो रिकॉइल वेलोसिटी है, या फिर आप लोग का प्रतिक्षेपित गति है, ठीक है, किसकी, बंदूक की। ओके, तो वो किसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके बंदूक के मास के। अगर बंदूक को मैं भारी कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो B2 है वो क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हल्का कर दूं तो ज्यादा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, जड़त्व का गुण जो आप लोग का इनर्सिया है, ठीक है, वो किस किस में पाया जाता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं इनर्सिया की, मैं बैठा हुआ हूं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट में हूं, कोई चल रहा है तो वो इनर्शिया मोशन में। तो इनर्शिया किस किस में होता है आप लोग का, हर ऑब्जेक्ट में होता है, या तो ऑब्जेक्ट कोई रुका हुआ होगा या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, प्रत्येक वस्तु में होता है। ओके, चलो अब 14 वाला क्वेश्चन कर दो फटाफट। पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, ये आप लोगों को बताना है कौन सा तंत्र है, ठीक है। क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन देता है आप लोग का परिभाषा, एक जड़त्वीय तंत्र है, गलत हो गया भैया, ठीक है। अब करते हैं बी और सी की बात, जड़त्वीय तंत्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पृथ्वी जो है सूर्य के परित घूम रही है, सूर्य के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है। और दूसरा क्या दे रखा है आप लोग का, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूम रही है, वो अपने अक्ष के परित भी तो घूमती है। तो मतलब बी और सी आप लोग का दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलो भैया, अब क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है।
जब हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, इसका दिमाग फिर गया, ठीक है, इसे गुस्सा आ रहा बहुत ज्यादा, अब ये क्या करता है, अपना मुक्का लेता है, इस दीवार में मारता है, ठीक है, तो वो एक्शन फोर्स लगाता है F12, ठीक है। अब भैया इस बंदे को गुस्सा आया, उसने दीवार में मारा, पर दीवार को भी तो गुस्सा आएगा, फालतू मेरे को क्यों मार रहा है, ठीक है, तो वो इस बंदे के हाथ पर कौन सा फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाया, जिसको हम लोग F21 फोर्स बोलेंगे। समझ आया कि नहीं? अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन की। तो पहला क्या दे रखा है, भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ठीक है। अब देखोगे तो एक्शन फोर्स जो है वो आप लोग का बॉल पर काम कर रही है, मतलब दीवार पर काम कर रही है, और जो रिएक्शन फोर्स है इस बंदे के हाथ पर काम कर रही है। ऑब्जेक्ट दूसरे दूसरे हैं कि नहीं, मतलब ये सही हो गया, भिन्न वस्तुओं पर कार्य कर रही है। परिमाण में समान होती है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो समान होता है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का समान है क्योंकि इक्वल फोर्सेस है हम लोग की, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब देख रहे होंगे कि जो F12 है ये इस दिशा में, और जो F21 है वो इस दिशा में, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो आप लोग का एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो कितने डिग्री के कोण पर होती हैं, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों सही हैं, ठीक है। चलो आगे चलें, 16th वाला क्वेश्चन कर दो, किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा यदि, समझ आया कि नहीं, सेम क्वेश्चन है यार। देखो जो भार है आप लोगों का W, ठीक है, अब W इक्वल टू क्या होता है आप लोग का mg प्लस ma, किस कंडीशन में होता है, जब लिफ्ट आप लोग की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही हो या तुरंत गति के साथ ऊपर जा रही हो, ओके, मतलब कि आप लोग का एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आप लोग का B जो है विल बी यूनिफॉर्म, A विल बी 0, दैट मींस W इक्वल टू mg के बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऊपर जा रही हो और तथा त्वरित भी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं अभिमंदित की, तो अभी बताया मंदन के साथ ऊपर जाती है, मतलब कि डीएक्सेलरेटेड मोशन के साथ जब ऊपर जा रही है लिफ्ट, ठीक है, तो W इक्वल टू क्या बनता है इधर, mg माइनस ma के इक्वल, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा ना इधर, ओके। चलो भैया 17th क्वेश्चन कर दो, और ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग को कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया है। छदम बल का अस्तित्व केवल डैश निर्देश फ्रेम में लागू होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग द एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में लिख देता हूं सो डेट सारे बच्चे इसका जवाब दे सकें, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो बताओ भैया एग्जिस्टेंस जो होती है स्यूडो फोर्स की किस फ्रेम में पाई जाती है, ओके। अब दो फ्रेम होती है, याद होना चाहिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। अब आप लोग को आंसर कर देना, ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, ओके, या फिर दोनों, ओके। चलो 18th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। अब हम लोग को पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको और हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हम लोगों से कि अगर कोई मोशन विराम में तो विराम में रहेगा, ठीक है, गति कर रहा है तो गति करेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस हम भावबल नहीं लगाते उस पर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है। अब देखो एक और चीज आप लोगों को बताता हूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या फिर फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है आप लोग का, किसको डिफाइन करती है, किसको डिफाइन करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कमेंट चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, कमेंट चाहिए इस क्वेश्चन का, आई नीड कमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड दो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को 70 दिया मैंने, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग का, ये तो हो गया किसको डिफाइन करता है, सेकंड आप लोग का फॉर्मूला, ठीक है, जो फोर्स का होता है वो किस लॉ के द्वारा दिया जाता है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 2 से 3 बार पूछे गए आप लोग, एयरफोर्स नेवी एनडीए में, ठीक है, एनडीए में तो खैर नहीं पूछे गए, पर एयरफोर्स और नेवी में जरूर पूछे गए। 19th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 टाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसको भी गलत कर देते हो। क्या बोला गया है, किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की अयोग्यता को, ठीक है, योग्यता क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ठीक है, अयोग्यता नॉन एलिजिबल, ठीक है,
समझ आया कि नहीं? मतलब कि अगर कोई वस्तु आप लोगों का रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगा, गति कर रहा है तो गति करेगा, विराम में तो विराम में रहेगा। ठीक है, अब उस कंडीशन को, उस अवस्था को चेंज नहीं कर पाना क्या कहलाता है आप लोगों का? इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। समझ आया कि नहीं? आंसर क्या हो गया हम लोग का? जड़त्व। इसी के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आप लोगों के। 3 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल। ओके, अब क्या बोला गया आप लोगों का? एक बंदूक 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। ठीक है, एक बंदूक है, 40 ग्राम की गोली दे रखी है, वेग आप लोगों को गिवन है। कोई व्यक्ति अधिकतम 144 न्यूटन का बल, ठीक है, गन पर लगा सकता है। जो बंदूक दे रखी है, इधर गन लिख दिया, बंदूक लिखना चाहिए ना, ठीक है? तो गन पर 144 न्यूटन का अधिकतम मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोलियां कितनी होंगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो करें सॉल्व। तो F इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? एम एन डीवी बाई डी टी, या फिर हम लोग F इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? डीपी बाई डी टी। गॉट इट? नंबर ऑफ बुलेट्स मेरे को निकालना है। जब एक गोली छोड़ी जाती है तो n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो n से मेरे को मतलब नहीं होता है। जब गोलियां ज्यादा छोड़ी जा रही हैं आप लोग, तो इधर तो n मेरे को लिखना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? तो फोर्स कितना लग रहा है आप लोग का? 144। ठीक है, आप लोग को मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम। डिवाइड कर दो 1000 का, क्योंकि मेरे को किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ गोली निकालनी है मेरे को। डीवी बाई डी टी क्या दे रखा है आप लोग को? 1200 बुलेट पर सेकेंड। आप लोग को सॉरी क्या बोला गया है? हम लोग को क्या पूछा गया है इधर आप लोग का? गन द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई गोली, मतलब एन बाई टी पूछा गया है, dt, या फिर टी लिख लो जो आप लोग को मन करे। एन बाई टी, प्रति सेकंड कितनी गोली छोड़ी जा रही है, और वेग क्या हो जाएगा हम लोग का? सिंपली इधर 1200। ठीक है, 1200 मीटर प्रति सेकंड के साथ जो है निकल रही हैं गोलियां। ओके, तो सिंपली 0 से 0 काट दो, तो ये हम लोग को 0 कट गए तीनों। ठीक है, तो इधर हम लोग का एन बाय डी टी, जिसको हम लोग कैपिटल एन लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो गया? 144 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आप लोग का 12, ये आप लोग का 12 टाइम्स कट गया। 12 डिवाइड बाय 4, मतलब कैपिटल एन इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? 3। तो 3 गोली प्रति सेकंड उस बंदूक से निकाली जा रही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, उसका एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m के द्रव्यमान बंधे हैं। निकाय का त्वरण बताना है। लो भैया, घिरनी ये रही, पुल्ली ये रही। ठीक है, इससे आप लोग के 2 पिंड लगे हुए हैं, ये रहे हमारे 2 पिंड। ये इसको मैं 3m मान लेता हूँ, इसको मैं m मान लेता हूँ। मेरे को त्वरण बताना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है त्वरण निकालना है। तो आप लोगों को तो त्वरण कैसे निकालोगे? A इक्वल टू करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ा वाला मास, जो बड़ा वाला मास है 3m, माइनस छोटा वाला मास, ठीक है, डिवाइड, दोनों मासों को प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई में आप लोग क्या लिख दो भैया? g लिख दो। ठीक है, तो इधर क्या आ गया आप लोग का? 2m, नीचे क्या आ गया आप लोग का? 4m, मल्टीप्लाई में g, m से m कट गया, ये आप लोग का 2 टाइम्स, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? g/2 के इक्वल। इधर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आप लोगों को, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल डालो। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण बताना आप लोग का। अब कितने आप लोग का कितने न्यूटन का बल दे रखा है? 30 न्यूटन का। अब कितने केजी की वस्तु पर आप लोग कार्य कर रहा है? 5 केजी। कितने समय के लिए कर रहा है आप लोग का? 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के समय के लिए कर रहा है। अब हम लोग को क्या निकालना है भैया? इधर आप लोग का जो है वस्तु का त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होगा? ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे थे। देखो, फोर्स इक्वल टू हम लोग के पास क्या है? एम ए है। समझ आया कि नहीं? मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? एफ बाई एम के इक्वल। ओके, एफ क्या दे रखा? 30, बट्टे में क्या आ गया आप लोग का? 5। आंसर क्या आ गया आप लोग का? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को जब एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे को 2 चीज चाहिए, मास चाहिए, फोर्स चाहिए। मेरे को टाइम से क्या मतलब है? तुम 2 सेकंड के लिए लगा लो, 50 सेकंड के लिए लगा लो। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया आप लोग का? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्स कैसा है? यूनिफॉर्म फोर्स है, 30 ही न्यूटन लग रहा है। अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं, 2 सेकंड में मैं 30 करूं, अगली 2 सेकंड में मैं 40 कर दूं, ठीक है, देन आप लोग का एक्सेलरेशन चेंज होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा समीकरण सभी परिस्थितियों निर्देश तंत्रों में लागू नहीं होता है? तो कौन सा फॉर्मूला आप लोग का जो लागू नहीं होगा? कौन सा समीकरण आप लोग का लागू नहीं होगा? तो जब हम लोग बात करते हैं F इक्वल टू एम ए, ठीक है,
अब जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है तो फोर्स जब F लगाया मैंने तो एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का ma के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट एक जैसे कि हाइट पर ले गया मैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग की हाइट पर ले गया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, ठीक है। तो अब इसका जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्या होगा mg होगा। समझ आया कि नहीं? तो देख रहे हो आप लोग, जब हॉरिजॉन्टल में आप लोग का मोशन कर रहा था वो, तो आप लोग का फोर्स F इक्वल टू ma था। जब वर्टिकल में आ गया तो F इक्वल टू क्या आ गया mg आ गया। मतलब कि परिस्थिति चेंज होने के साथ समीकरण भी चेंज हो गया। मतलब एक्सेलरेशन किस में बदल गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल गया। आंसर क्या हो गया आप लोग का ए ऑप्शन, ठीक है। इसको हम लोग सभी परिस्थितियों में नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। वो क्या बोला गया है? एक अग्निशमन कर्मचारी एक रस्सी पर नीचे की ओर फिसलता है जिसके टूटने की क्षमता ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कर्मचारी के वजन का 2/3 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है? तो कर्मचारी का न्यूनतम त्वरण क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया आप लोगों से। जब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम त्वरण की, मतलब ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? जी माइनस कितना कर देना चाहिए? 2/3 जी के इक्वल। समझ आया कि नहीं? अब मैंने ये क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? न्यूनतम त्वरण चाहिए, मतलब मिनिमम त्वरण चाहिए जिसके साथ वो नीचे आ सके, मतलब रस्सी नहीं टूटे, ठीक है। तो रस्सी टूट कितने पर रही है? उसके 2/3 पर, ठीक है। अगर इतना जो है हम लोग ये जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है, उसके वजन का इतना कम कर दें हम लोग, ठीक है, तो आप लोग का जो है सिंपल क्या आता है, वो रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? 3g माइनस 2g डिवाइड में आप लोग का 3, इट मींस ए इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? g/3 के इक्वल। मतलब कि जो आप लोग का न्यूनतम त्वरण होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, एट विच जो रस्सी है आप लोग की या रोप है आप लोग की, वो टूटेगी नहीं, तो वो g/3 होगा। ओके, समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर जी त्वरण के साथ ही नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है, वो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि वो रस्सी उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कितना दे रखा है आप लोग का? 2/3g के इक्वल दे रखा है। समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कोई लिफ्ट 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती है तो उत्पन्न त्वरण होगा। तो त्वरण क्या होगा उसमें जो उत्पन्न होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो क्या बोला गया आप लोगों का? ये लिफ्ट है भैया एक समान गति के साथ। मैंने क्या बोला था? जब भी एक समान गति के साथ ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? जीरो के इक्वल। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं जो टेंशन होता है वो mg के इक्वल, या वेट होता है वो किसके इक्वल? mg के इक्वल होता है इसका, मतलब त्वरण नहीं है। आंसर क्या हो गया आप लोग का? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यदि लिफ्ट उसी वेग से नीचे की ओर गति कर रही हो तो कुल त्वरण कितना होगा? भैया ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, अगर त्वरण आप लोग को कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, अगर आप लोग को जो है वेग कांस्टेंट दे रखा है, वेग आप लोग को एक समान दे रखा है, तो आप लोग का जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी क्या होने वाला है? जीरो के बराबर होने वाला। ए विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आप लोग को पता है क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का? ये ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। 28th क्वेश्चन कर दो। किसी पिंड में संवेग में परिवर्तन दे रखा है आप लोग को, dp/dt दे रखा है, तो आवेग बताना है हम लोग को क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं संवेग में परिवर्तन, मतलब कि F इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोग को? dp/dt के इक्वल, ठीक है। कितना दे रखा है? 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। बट क्या बोला गया आप लोगों का कि मेरे को क्या बताना है? इधर आवेग बताना है। और आप लोगों को पता है जो आवेग है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो डायरेक्टली जो आवेग होगा I इक्वल टू क्या आने वाला है? 25 न्यूटन इंटू सेकंड के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कर दो और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इसी के साथ लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा है? एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक बल, ठीक है, जो कि P इक्वल टू 6I-3J लगता है, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण होगा, तो उस वस्तु का जो त्वरण होने वाला है वो कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो P इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट में आप लोग का, या फिर मॉड ऑफ P इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? 36 + 9, ठीक है, जो कि अंडर रूट में कितने के इक्वल हो गया आप लोग का? 45 के इक्वल, ठीक है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/m के इक्वल। P कितना दे रखा? अंडर रूट 45 के बराबर, ठीक है। m कितना दे रखा? 2 के बराबर। अगर हम लोग 45 की बात करते हैं तो किसके आसपास है वो? 7 के आसपास, और 6 से कितना है? ऊपर है, और 7 से कितना आसपास है? मतलब 4 कम है। तो लगभग जो आंसर होगा वो 6.8 के समथिंग में मान लूं, ठीक है। अप्रोक्स माना है मैंने, डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आंसर जो आएगा 3.4 के समथिंग आ रहा है मेरा,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3.4 तो मेरे को किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो अप्रोक्स में मैं क्या करूंगा, या डी वाले ऑप्शन को जो है सिंपली टिक मार दूंगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सब को हटा देते हैं, हम लोग का जो आंसर है फाइनल आंसर वो क्या दे रखा है हम लोग को 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और अगर हम लोग बुक की बात करें तो उधर ए दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को तो एग्जैक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब आप लोग का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जनाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, एंड 1 लाइक कर दो फॉर माई डेडिकेशन। ठीक है, अपनी डेडिकेशन और मेरी डेडिकेशन, मतलब कि रेगुलर क्लास चाहते हो तो 1 लाइक कर दिया करो यार। ठीक, कुछ नहीं जाएगा आप लोग का। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर ले सकते हो, टेलीग्राम पर आप लोग को जो है सिंपली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है हम लोग की लूसेंट फिजिक्स की सीरीज चल रही है। लॉ ऑफ मोशन हम लोग जो है कंप्लीट आज कर चुके हैं और कल हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया बने रहिए, इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जो है यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्टिंग से देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।